हिजाब के चक्कर में यानी धर्म के चक्कर में वो परीक्षा छोड़ दे रहे हैं। स्कूल में भी वो परीक्षा के गए थे देने के लिए और उन्होंने अपना हिजाब नहीं हटाया। आप धर्म को इतना क्या प्रमोट कर रहे हैं? फिर ये ड्रेस कोड वहाँ पर क्यों अलग? ये भी दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, तो वो अपनी आवाज़ को उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्यों वो ऐसी, मतलब उनको अपने कैरियर की चिंता नहीं है, उनको भविष्य की नहीं है, धर्म की पहले है। ऐसी कौन सी बात कही गई या वहाँ सुना गया उस लड़की को बुरा लगा जो वो वापस चली गई? किसी पार्टी के लोगों ने आकर कह दिया कि आप एग्जाम दे। मैंने ऐसा नहीं कहा। आप ही ने, मैंने ऐसा नहीं, राजनीतिक करके, बल्कि लिखा है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे तो हिजाब संविधान, फिर आप संविधान की बात करेंगे। अरे भाई, अगर कोई 12th में जा रही है या फिर एग्जाम देने जा रही है, पर्दा करना गुनाह है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। कहते हैं किसी देश को अगर तरक्की चाहिए तो उसको शिक्षा पे काम करना चाहिए, ना कि धर्म के। इसके बाद ये कहा जाता है कि अगर उसको और तरक्की चाहिए तो उसको युवाओं पे ध्यान देना चाहिए, उनकी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। शायद यही वजह है कि योगी सरकार आज युवाओं पर ध्यान दे रही है, बच्चों पर ध्यान दे रही है। लेकिन यहाँ जो वक्तव्य निकल के सामने आता है वो कुछ और है। कुछ लोग धर्म को आगे रखते हैं, शिक्षा को नहीं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए चेष्टा है, रुचि है और सद्दाम है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। पहला सवाल हम चेष्टा से लेंगे, क्योंकि ये देखा जाता है ना कि जब योगी सरकार की बात होती है तो लगातार वो बदलाव करती है। वो कहती है कि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, सब पढ़े सब बड़े, सब जानते हैं। तो फिर ऐसे मामले क्यों निकल के कभी मुरादाबाद, कभी जौनपुर से आते हैं कि हिजाब के चक्कर में यानी धर्म के चक्कर में वो परीक्षा छोड़ दे रहे हैं? जैसे कि हमने कि देखा है कि ये हिंदू धर्म में तो होता ही है कि हम हमारे धर्म को लेके ज़्यादा चलते हैं। मुस्लिम धर्म में भी ये है कि वो अपने हिजाब को लेके ज़्यादातर मान्यता रखते हैं कि वो कहीं भी जाएंगे तो हिजाब पहन कर ही जाएंगे, कहीं भी। तो वही ये जुड़कर आया है कि अब स्कूल में भी वो परीक्षा के गए थे देने के लिए और उन्होंने अपना हिजाब नहीं हटाया, क्योंकि स्कूल के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होती है। स्कूल चाहता है कि जो भी बच्चे उनके पास आए वो सारे एक सम्मान के रूप में आए, एक जैसे दिखे, बराबरी के उसमें आए, कोई अलग ना दिखे। अगर आप वहीं हिजाब पहनकर आ रहे तो आप अलग ही दिखेंगे ना, और फिर वो समान कैसे रह जाएगा? शिक्षा मिल रही है तो एक समान लेवल पे मिल रही है ना। अगर आपको ऊपर बिठाया जा रहा है, नीचे बिठा, ऐसा तो नहीं है, आपको उस लेवल की ही पूरी सबको एक ही पढ़ाई दी जा रही है। पर अब अगर कपड़ों में अलग करेंगे तो क्या मतलब रह जाएगा उस चीज़ का? आप ये बताइए। हिंदू तो ये नहीं बोल रहा है कि मैं गेरुआ रंग पहनकर आता हूँ तो मैं अलग दिखूंगा, नहीं ना। वो भी तो उसी यूनिफॉर्म में कपड़े पहनकर स्कूल एग्जाम देने आ रहा है। तो लड़कियां हिजाब में आकर इतना क्यों वो कर रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। एक चीज और, कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये कुछ अलग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम वहां जाएंगे, हम अपनी चीजों पे डटे रहेंगे? स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, उससे हट करके आप कुछ और मैसेज दे रहे हैं। जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा, ये जौनपुर के पहले हमने कर्नाटका में भी देखा था। कर्नाटका में भी यही हमें देखने को मिला था कि स्कूल में यूनिफॉर्म को लेकर की लड़कियां वहाँ पे हिजाब करके, हमने देखा था कि वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी और उसके बाद ये सारा मामला उठ कर आया कि हम वो हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं आएंगे और बाकी सारे। फिर वहाँ पे वो दिखा कि वो कलावे में लड़के दिखे और टीका लगाते हुए। वो उन्होंने बोला हम जब कलावे और टीके को वो कर रहे हैं, गेरुआ रंग छोड़ रहे हैं, तो आप भी स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आ रहे हैं? स्कूल की रेगुलेशन है कि आप स्कूल यूनिफॉर्म में आइए, सब एक समान दिखेंगे, तो वही आप फॉलो करिए। आप धर्म को इतना क्या प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ की जगह जहां आपको सेम इक्वल लेवल पे एक ही एजुकेशन मिल रही है, सारी चीज़ें वही चल रही है, उसके अलावा आप पता नहीं क्या ही अपने धर्म को इतना प्रमोट करने की वो कर रहे हैं। रुचि से जानने की कोशिश करते हैं। रुचि, पेपर एक, पर्चा एक, विषय एक, बच्चे एक, तो फिर ये ड्रेस कोड वहाँ पर क्यों अलग? वो क्या बता रहे हैं? देखिए मोना, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो छात्रों ने किया ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही, यहाँ पे बात संविधान की हो रही है, यहाँ पे बात एक रूल रेगुलेशन की हो रही है। अगर आप सिख समाज में भी देखेंगे तो उनका एक अलग ड्रेस कोड होता है, अगर आप हिंदू समाज में भी देखेंगे तो हमारा भी एक ड्रेस कोड होता है, वहीं मुस्लिम में भी अलग ड्रेस कोड होता है। लेकिन वो ड्रेस कोड जब हम लोग एक स्कूल के एक मतलब ग्राउंड में आते, स्कूल ग्राउंड में आते, तब फिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, सब स्टूडेंट्स एक होते हैं। तो जब वो संविधान, मतलब वो उन्होंने ड्रेस कोड का विरोध किया, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहीं ना कहीं संविधान का भी विरोध कर रही हैं और ये भी दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, तो वो अपनी आवाज़ को उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये आवाज़ कहीं प्रोटेस्ट के जरिए नहीं, ये आवाज़ स्कूल में बच्चों के जरिए आप उठाने की वही तो बात है। यहाँ पे देखिए मोना, ये बात कितनी बड़ी हो जाती है कि किस तरह से एक कट्टरपंथी सोच
मैं यहाँ पे ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि एक कि अपने फ्यूचर का ना सोच के, अपने लाइफ के बारे में ना सोच करके कि भाई 10th बोर्ड कितनी बड़ी मानी जाती है। आप भी उस दौर से गुजरी हैं, सब जानते हैं कि वो कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है 10th बोर्ड देना हर एक स्टूडेंट के लाइफ में। और उन्होंने वही चीज़ को छोड़ दिया, अपना 1 साल बर्बाद कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि हिजाब उन्हें नहीं पहनने दिया जा रहा था। ना उनसे कोई बदतमीज़ी की गई, ना कुछ किया गया। क्योंकि मैंने एक बाइट भी सुनी थी जिसमें ये बात उन्होंने मतलब जो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो बोल रहे थे कि हमने बस उनका फेस चेक करने के लिए कहा था, जिसके कारण उन्होंने इतनी सारी चीज़ें कर ली और सडनली निकल के आ रहा है। तो ये एक सोच दिखाता है, कट्टरपंथी सोच, कि किस तरह से एक माइंडसेट मतलब बच्चों के भी अंदर ये चीज़ भर दी गई है जो जबरदस्ती पिरोया जा रहा है। जबरदस्ती उन्हें पिरोया जा रहा है। उनके दिमाग में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लाई जा रही है, जिसके कारण वो इस तरह से उठ के चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि 10th क्लास में कितने ही मतलब उन बच्चों में कितना ही दिमाग हो सकता है, आप सोच रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है मोना। आप देखेंगे कि इस तरह से इतना बड़ा फैसला लेना कि 10th का एग्ज़ाम ही छोड़ देना, फिर चीज़ें ऐसे करना, और फिर जाके बयानबाजी भी थोड़ी सी मैंने कुछ जगह पे देखी कि उन्होंने कर रहे हैं। तो ये काफ़ी गलत है और काफ़ी मतलब ये थोड़ा सा टेंशन में डालता है कि हमारी युवा कहाँ जा रही है और क्या बढ़ रही है। युवा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सद्दाम से अगला सवाल लेंगे, चूंकि लगातार जब हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा, सद्दाम 10 बच्चियां हैं, अलग अलग 2 जिले हैं, परीक्षा छोड़ दे रही हैं, पर्चा एक है, सारी चीजें एक है। क्यों वो ऐसी, मतलब उनको अपने कैरियर की चिंता नहीं है, उनको भविष्य की नहीं है, धर्म की पहले है। देखिए, ये तो उनका खुद का एक मतलब इशू है, क्योंकि उनको खुद देखना चाहिए कि खुद का तो नहीं हो सकता, अभी वो 10th की बच्चियां हैं। अभी वही आ रहा हूँ। अगर उनको परीक्षा देना था या फिर स्कूल में जैसे उन्होंने तालीम ली, फिर उन्होंने पढ़ाई की, अगर एग्ज़ाम देने जा रही थी तो उन्हें मुझे लगता है कि जाने देना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप वोट देने के लिए जाते हैं तो उस वक्त भी लोग हिजाब पहन के जाते हैं। फर्क है ना वोट में, सुनिए, वोट में और बढ़ने में, परीक्षा देने में फर्क है। लेकिन वोट में ये चीज कहूंगा, मैं यहाँ ये कहूंगा कि वोट से ज्यादा पढ़ाई नहीं है। अगर आपको रहने की इजाजत होगी तभी आप देश में पढ़ेंगे। अगर आप वोट करेंगे, क्योंकि देखिए वोट करने से पहले 10th बोर्ड या पहले वोट, वही चीज, पहले 10th बोर्ड या पहले वोट। ठीक है, पढ़ाई भी एक अलग दूसरे धारा में देखा जाता है। आप बचपन से पढ़ रहे हैं, फिर आपको एक वोटिंग करने का अधिकार मिलता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अगर परीक्षा देने वो जा रही थी तो उनको चेक करवाना चाहिए था, उनको जाने देना चाहिए था। या उनको हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि कुछ गलत है, तो इसीलिए वो नहीं कि वापस चली गई। इसमें ये बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। बहस इस बात पर होनी चाहिए, बहस इस बात पे हो रही है कि उनको अपने भविष्य की चिंता नहीं है। उनके पीछे कुछ 2-4 लोग बैठे होंगे, क्योंकि वो 9th-10th की छोटी बच्चियां हैं, उनको इतना भी समझ नहीं है कि हमको ये रखना है, हमको ये रखना है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग बैठे, उनके पेरेंट्स हैं, उनको समझाना चाहिए। किसी पार्टी के लोगों ने आकर कह दिया कि आप एग्जाम दे। मैंने ऐसा नहीं कहा, आप ही ने, मैंने ऐसा नहीं, राजनीतिक लोग बैठे, आपने कहा, हमने कहा राजनीतिक लोग। अरे सवाल आपने सुना ही नहीं। मैंने ये बस कहा कि हो सकता है उसके पीछे, मैंने ये कहा कि हो सकता है उसके पीछे कोई राजनीतिक लोग बैठे हो, क्योंकि उनके पेरेंट्स हैं, उनके कम से उनके पेरेंट्स हैं, उनको तो समझना चाहिए ना। जोर से बोलिए। नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि उनके माता पिता को तो समझना चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य है ये, हमको वहां पर ना जा करके, हमको किस धर्म पे ना जा करके, बल्कि लिखा है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे तो हिजाब संविधान, फिर आप संविधान की बात करेंगे। अरे भाई, अरे मैं बस ये कह रही हूँ, अरे भाई आप जा रहे हैं परीक्षा के लिए, अगर टीचर ने आपसे कहा आप ये उतार दीजिए, संविधान में ऐसा इजाजत है, संविधान लिखा हुआ है क्या? अरे हिजाब लगा, नहीं, पहले बेसिक पे आए, संविधान पे आप जा रहे हैं, पहले बेसिक पे आइए। अगर आप जा रहे हैं भाई, अरे नहीं, आप सवाल सुन नहीं रहे। मैं ये कह रही हूँ बस कि आप वहां पर खड़े हैं, जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया चल रहा है, बर्ड्स लग सकते हैं या बहुत सारी चीजें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही 2-4-10 बच्चियां लगा के, कोई हिंदू भी जा रहा है, अगर वो भी अपना सर ढक रहा है तो वो भी ऐसा हो सकता है उसके साथ। तो परीक्षा केंद्र के जो लोग हैं या जो प्रशासन है वो ऐसा कुछ ना हो इसलिए कह रही है, तो इसमें बुरा लगने की क्या बात है? आप परीक्षा क्यों छोड़ दी? अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स इतने ही अच्छे हैं या उनके पीछे कोई नहीं लगा, तो आपने परीक्षा क्यों छोड़ दी? आप देने ये चीजें तो मैं कह रहा हूँ, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो बच्ची जा रही थी एग्जाम देने, उनको अगर बुरा लगा तो वो वापस गई। ये बहस का मुद्दा तो है ही नहीं। बहस इस बात पर होनी चाहिए, मैं सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, बात तो पूरी कर लेने दीजिए। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि क्या ऐसी कौन सी बात कही गई या वहाँ सुना गया, उस लड़की को बुरा लगा जो वो वापस चली गई।
इस बात को लेकर आपने वहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे उनकी बात सुनी? हाँ, तो उन्होंने सुनिए आप। नहीं सुन लिया है मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी। क्या बोला था? उन्होंने यही कहा है कि हमने मतलब कुछ इस तरह से नहीं, उन्होंने ये कहा है कि मैं बस चेकिंग की बात कर रहा था, मैं उनसे ये कह रहा था कि आप इसको उतार दीजिए, हमको चेकिंग करनी है, दिखा दीजिए, उसके बाद आप लोग जाइए, इसको बस आपने साइड रखिए, बाहर सेंटर से जब बाहर निकलिएगा तो आप फिर से इसको ओढ़ लीजिएगा, जो भी आप। तो वही चीज़ें हैं ना कि अगर उनको सही नहीं लगा कि चलो ठीक है हम वापस चले गए, फिर ठीक है, कर्नाटका में जो हुआ क्या वो सही था? फिर आप कर्नाटका जा रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश, पहले यहाँ के कर्नाटका में क्यों गए आप? पहले यहाँ पे, अरे सुन लीजिए, कर्नाटका हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था, जजमेंट आया था, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्ची या लड़की मतलब हिजाब पहनकर जाना चाहती है तो वो जाएं, वो उसका राइट है, उसका अधिकार है। अगर कोई ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं ये नहीं हटाना पड़ेगा, तो इस पर भी कोर्ट का एक तल्ख टिप्पणी। स्कूल में, कॉलेज में ड्रेस कोड बनाया गया है? क्यों नहीं बनाया? क्यों बनाया गया? घर पे रख के प्रेस करने के लिए? नहीं, कौन कह रहा है घर पे रख के प्रेस करे? उसमें हिजाब को लेकर कहा गया है क्या? आप साड़ी पहन के स्कूल? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, बस क्यों? अरे वो क्यों? अरे ड्रेस कोड बनाया गया, ड्रेस कोड बनाया गया, ड्रेस कोड बनाया, वही तो मैं क्यों बनाया? क्यों बनाया गया कि आप एक इक्वल रहे, सब बराबर इक्वालिटी के लिए। हाँ, अगर कोई 12th में जा रही है या फिर एग्जाम देने जा रही है, पर्दा करना गुनाह है क्या? आपने कहा कि कोई चीज पर्दा करना मतलब बुरी चीज नहीं है, लेकिन वहां पर ये बुरी हो जाती है जहां उसके पीछे कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, किसी की मानसिकता को लेकर के, नकल कराने की मानसिकता को लेकर के, तो बस वहां पर इतना कहना था। आप इसको इतना बड़ा लंबा खींच रहे हैं, मुद्दा बन गया है। तो आज क्यों याद आया ये चीजें? इससे पहले भी तो एग्जाम, पहले भी एग्जाम के योगी सरकार आई है, इससे पहले सरकार जो आई है, अरे आज नहीं आई है, जो भी आई वो लगातार यही कह रही है ना कि आप इक्वालिटी पर रहिए। संविधान की अगर आप बात करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, तो इक्वालिटी की बात है ना। हाँ नहीं ठीक है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप गलत है ना? नहीं गलत। एग्जाम देने जा रहे हैं, बुर्का पहनना गलत? मैं नहीं कह सकता हूँ ना, अगर उनको बुरा लगा है, वो लड़की अगर जा रही थी पेपर देने, मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने पहले कहा था कि अगर उनको बुरा लगा है तो वो उनकी दिक्कत है। अगर वो नहीं दी एग्जाम तो मैं जाके उसके बदले थोड़ी ना भर दूंगा। ऐसा सिर्फ एक जगह से नहीं आया, ऐसा कोई एक दो बच्चियां नहीं है। आपको पता है, ना जाने 54 लाख से भी ज्यादा बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, तो सिर्फ 2 4 10 उसके बाद और निकल नहीं, कुछ लोगों की बात ही नहीं ना, फिर मुरादाबाद में निकल के आ रहा है। मतलब ऐसे लोग जो है वो हर जिले में बैठे हुए हैं कि नहीं भैया हम ये करेंगे। क्या मैसेज बता रहे हैं उनको कि ये हटा दीजिए या फिर ड्रेस कोड ही हटा, फिर जब इनकी बातों पे आ जाएंगे तब तो हम सब हटा ही दें। वो सबका अपना अपना है कि कौन घूंघट लेता है, कौन घूंघट लेती है, फिर कौन हिजाब पहन के, नियम कानून तो सबका अपना अपना नहीं हो सकता, वो सबके लिए बराबर होगा। कौन कलावा पहन रहा है, वो सबका अलग अलग मसला है। लेकिन अभी जो चीजें सामने आई, वाकई में ये चीज जो है कहीं ना कहीं हर किसी को सोचने पे मजबूर करता है। भविष्य को पहले ध्यान देना चाहिए। हाँ, भविष्य को ध्यान देना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उनको क्या बुरा लगा क्या नहीं लगा वो उनका मसला है। लेकिन जो लोग अभी भी हिजाब पहनते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो अभी भी पहन रहे हैं, बाद में भी पहनते हैं, कहीं भी जाते हैं। सवाल बस इतना है कि आप पहनिए, अच्छी बात है, आप अपने धर्म का पालन करिए, आपको अपनी उसकी आज़ादी भी है। सवाल और जवाब सारी बस इतना ही है कि आपको वहाँ पर उतार देना चाहिए था, और उसके बाद आपके भविष्य का हम अगर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो उनके भविष्य की बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस उनको परीक्षा को पहले जो है उसको ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो परीक्षा देने के लिए तो जब जा रही थी तो उनको देना चाहिए था, और उसके बाद जो है वापस तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। और अगर इन सब सारी चीज़ों को लेकर अगर ये चीज़ हुआ है तो वाकई में कहीं ना कहीं जो है वही चीज़ें हैं कि मतलब धर्म को तो ठीक है आप मान रहे हैं, घर में मानिए जैसा भी है वो, लेकिन एग्ज़ाम देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम निष्कर्ष को देखें, कुछ ये निकालें, तो वहां पर साफ तौर पर ये निकल के आ रहा है कि आपको पहले अपना भविष्य देखना चाहिए, आपको पहले अपना एग्जाम देना चाहिए। उसके बाद अगर आप धर्म की बात करते हैं तो अच्छी बात है, आप अपने धर्म का पालन करिए और उसको लेकर के आपके पास अधिकार भी है। लेकिन ऐसे जगहों पर जहां पर ये कहा जाता है, जैसे अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने ड्रेस कोड में जाइए, लेकिन अगर आप स्कूल जा रहे हैं, अगर आप किसी कोर्ट में जा रहे हैं, तो वहां पर जाकर के आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं तो मैं ये कपड़े पहनूंगा, मैं वो पहनूंगा। खैर, इस पर आगे क्या होता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की बात है और योगी सरकार लगातार ऐसी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्शन में रहती है। हालांकि बच्चों ने परीक्षा छोड़ दिया है,
8-10 बच्चे हैं, सिर्फ एक जिले जौनपुर की बात नहीं है, वहाँ की भी बात है, मुरादाबाद की भी बात है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने परीक्षा छोड़ दिया है। उसके लिए बुरा लगा, लेकिन मेरी यही राय है कि आपको अपनी परीक्षा पर, अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए और बाकी की चीज़ों को बाद में।